हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 प्रश्न नंबर 3.3 के दूसरे का चौथा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन विलोपन विधि से इसको हल करना। तो मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। कितने? 2000। तो उसने खजांची यानी जो पैसे देता है सिर्फ 50 और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा, यानी 50 और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। 2000 रुपये टोटल थे और मीना ने कुल 25 नोट निकाले। कितने कितने के? 50 और 100 के 25 नोट निकाले। ज्ञात करना है हमें कि 50 और 100 के कितने कितने नोट निकाले। हमें टोटल तो दिए लेकिन अलग अलग बताएं कि 50 और 100 के नोट कितने कितने थे। 50 और 100 के नोट तो सबसे पहले जो ज्ञात करना रहता है वही हम मान लेते हैं। 50 और 100 के निकालने तो वही मान लेंगे। माना 50 के नोट की संख्या बराबर x और 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y। हमने सबसे पहले ये क्यों माना? क्योंकि हमें यही ज्ञात करना था। हमें नोटों की संख्या निकालनी है। टोटल तो दी है लेकिन 50-100 की निकालनी है ना। तो जो दिया था वही हमने मान लिया है। अब इसके बाद हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार। देखिए, तो हमें 2000 रुपये टोटल थे। हमें 50 और 100 के नहीं दिए थे, हमने इसको x और y मान लिया 50 और 100 की नोटों को, है ना। तो हमें 50 के x नोट और 100 के y नोट हैं। तो x और y यानी ये नोटों की संख्या है। x है जो 50 के नोटों की और y है जो 100 के नोटों की संख्या है। इन दोनों को टोटल मिलाएंगे कितनी संख्या होगी? तो नोटों की टोटल 25 दी है, तो हमें यही लिखना है। यानी 50 के और 100 के नोट टोटल है 25। इसका मतलब ये है। तो इसको समीकरण 1 नाम दे दो। अब हमें पुनः प्रश्नानुसार लिखना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो 50 रुपये थे ना, 50 के नोट, 50 रुपये के नोट, तो 50 रुपये लिखेंगे पहले। तो 50 लिखेंगे। हमने 50 को क्या माना था? x माना था 50 के नोट, तो x का गुणा कर दो। ऐसे ही 100 रुपये के नोट हैं तो 100 तथा की जगह प्लस और 100 की जगह 100 लिखेंगे और उसके साथ x बाय का गुणा कर देंगे क्योंकि हमने बाय माना था ना इसमें। मतलब नोटों की संख्या से गुणा करना है। टोटल कितने हैं रुपये? 2000 रुपये। तो ये समीकरण अगला वाला बन गया। इसमें अब हम 50 से भाग दे सकते हैं। तो लिख लेंगे 50 से भाग देने पर एक लाइन में। तो लिखेंगे 50 से भाग देने पर। तो इसमें 50 से भाग देंगे, मैं वैसे बता देता हूँ। 50 से भाग देते हैं तीनों में। तो पहला 50 से प्लस कटे जाएगा तो क्या बचेगा? हमारा x हो जाएगा केवल। इन प्लस का प्लस 50 एकम 50 दूनी तो 2y बचेगा। 0 से 0 कट जाएगा, है ना। और 5 चौको 20 और 0 का 0, तो ये 40 आया। तो आपको ये नीचे वाले 50 नहीं लिखना है, मैंने ऐसे समझाने के लिए बताया था। 50 से भाग देना ये लाइन ही लिखने के बाद। तो 40 आया हमारा। ये समीकरण 2 बन गया। अब हमें विलोपन विधि से इसको हल करना। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 ये है, x प्लस वाई बराबर 25। वैसे के वैसे उतार दो, उसके नीचे समीकरण 2 उतार दो। अब हम इसमें क्या देखना रहता है? जो सी सेम संख्या है, x बाय और y नहीं है, x x है, हाँ है सेम, तो इसके चिन्ह देखेंगे। समान चिन्ह है तो हम यहाँ पर घटाने पर लिखेंगे क्योंकि समान चिन्ह कटते नहीं हैं, विपरीत चिन्ह कटते हैं। तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये माइनस का, तो इससे ये कट जाएगा। और ये 2y में से y गया तो माइनस का y बचा, है ना। अब ये 40 में से 25 गया तो माइनस का 15 बचा, बड़ी संख्या का चिन्ह। आपको ही समझ में नहीं आ रहा तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बता चुका है कि कैसे करते हैं इनको। तो ये हमें y का मान मिल गया। आप समीकरण 1 में y का मान रख दो। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो हम इससे x की जगह x लिखेंगे, y की जगह y का मान 15 है तो 15 बराबर 25। अब 15 का पक्षांतर कर देंगे x का मान निकालने के लिए। तो 25 माइनस 15, तो x का मान हमें 10 मिल गया है। अब हमें क्या करना है, जो हमने लिखा था ना यहाँ पर 50 के नोटों की संख्या, तो ये ऐसे ही कैसे लिखें? बस x की जगह पहले तो ये लिख ले। अतः 50 के नोटों की संख्या बराबर x की जगह x का मान है क्या है? 10 आया तो 10 लिख दो। दूसरी लाइन क्या लिखी थी?
100 की नोटों की संख्या वैसी के वैसी लिखो। 100 की नोटों की संख्या बराबर का बराबर बाई की जगह बाई का मान कितना आया था 15, तो ये 15 लिख देंगे हम। तो यही दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।